साहब किबला नजम मियां नाइमी के चेहरे की जियारत कर रहे हैं। आप इनके चेहरे की जियारत करते रहें और एक शेर मुलाहजा करें। इजाजत है आप लोगों की, कह दूं, पढ़ दूं, इजाजत है? एक बार पेश की करिए सुभान अल्लाह। ए सबा मुझको मदीने में कहीं पे छोड़ दे। ए सबा मुझको मदीने में कहीं पे छोड़ दे। ये जहां है गुंबदे खजरा वहीं पे छोड़ दे। ए सबा मुझको मदीने में कहीं पे छोड़ दे। यह है जहां गुंबदे खजरा वहीं पे छोड़ दे। और ऐसा लगता था मदीने से जुदा होने के वक्त, और ऐसा लगता था मदीने से जुदा होने के वक्त, और ऐसा लगता था मदीने से जुदा होने के वक्त जैसे मछली कोई सूखी जमीन पे छोड़ दे, जैसे मछली कोई सूखी जमीन पे छोड़ दे। अब आइए बिला ताखीर तमीम नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहजादे हुजूर फिदाई मिल्लत की आमद है। आप हज़रात पूरे मुकम्मल के साथ, बेदारी के साथ हुजूर की तक़रीर को समाअत करें, हुजूर की तक़रीर को सुने। यह आपकी और हमारी खुशबख्ती की बात है जो एक आले रसूल हमारे और आपके दरमियान तशरीफ रखते हैं। मैंने बहुत सारे पीर को देखा है, लेकिन कसम खुदा की ऐसा पीर मिलना बहुत मुश्किल की बात है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इनकी निस्बत संभाल के रखना। कहिए सुभान अल्लाह। इनकी निस्बत संभाल के रखना और ये अकीदत संभाल के रखना। और पीर ऐसे कहाँ मिलेंगे तुम्हें, इनकी अजमत संभाल के रखना, इनकी अजमत संभाल के रखना। आइए हम नारे लगाते हैं, आप नारे का जवाब देते हैं कुछ इस अंदाज में। नारे तकबीर, ऐसा नहीं, थोड़ा जोर से नारा लगाइए और ऐसा नारा लगाइए कि हल्काए नजद में जलजला बर्पा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत नबी आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहजादे हुजूर फिदाए मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद नसीमुद्दीन नसीमुद्दीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। আপনারা একটু আগে চলে আসুন হুজুর। এগুলো এখন এখন মহিলাদের সামনে চলে একটু আগে, যেটা পিছনে বসে আছেন একটু সামনে আসুন আপনারা। একটু উঠে উঠে চলে আসুন। चुम्बल मारूंगी देखी दादा अपने पिछले आगे आ जाइए। सामने आसुन सब बसে আছেন सामने आसुन। এরা বাংলাও বুঝছে নাকি? जुमला सामीन व सामियात, मिंबर रसूल पर रौनक और फरोज जुमला उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। क़ब्ल इसके
इस आयत मुक़द्दसा की रोशनी में हमारी आपकी गुफ्तगू कुछ आगे बढ़े, निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, हश्र की तपती हुई धूप में जब ज़बानी प्यास की शिद्दत से बाहर आए, ऐसे संकट के वक्त में हौज़े कौसर से भर भर के कौसर पिलाने वाले आका, हश्र के दिन जब तमाम अंबिया वल मुरसलीन इज़हबू इला गैरी कह के धुतकार दें, किसी और के पास जाने का इशारा कर दें, ऐसी जाकनी के आलम में अनालहा का मुद्दे जाफिदा सुनाने वाले आका, गुम्बदे खजरा के मकी रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन, साक़िए मदीना मुश्को अंबर से ज़्यादा मुअत्तर है जिनका पसीना, रूही फ़िदा जनाबे अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में, बारगाहे गोहर बार में, बारगाहे आली वक़ार में दरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद दरूद पाक। नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हरीमे सज्जदे आलम का जो दीदार हो जाए, हरीमे सज्जदे आलम का जो दीदार हो जाए, कसम अल्लाह की बेड़ा हमारा पार हो जाए, कसम अल्लाह की बेड़ा हमारा पार हो जाए, और सिला मिल जाए दिल को उम्र भर की बेकरारी का। जिसको रोज़े रसूल देखने की आरज़ू है, जिनके दिल में गुंबदे खजरा की ज़ियारत की ख्वाहिश है, वो ये शेर सुनकर खामोश नहीं रहेगा। सिला मिल जाए दिल को उम्र भर की बेकरारी का, सिला मिल जाए दिल को उम्र भर की बेकरारी का, जमाले गुंबदे खजरा का जो दीदार हो जाए, जमाले खजरा का जो दीदार हो जाए, और कोई सूरत नजर आती नहीं मुश्किल कुशाई की। या रसूल अल्लाह, कोई सूरत नजर आती नहीं मुश्किल कुशाई की, इशारा आप फरमा दे तो बेड़ा पार हो जाए, इशारा आप फरमा दे तो बेड़ा पार हो जाए, और लगाओ दिल की गहराई से तुम या गौस का नारा, लगाओ दिल की गहराई से तुम या गौस। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। लगाओ दिल की गहराई से तुम या गौस का नारा, ये नारा नजदियों के वास्ते तलवार हो जाए, ये नारा नजदियों के वास्ते तलवार हो जाए, हरीमे सज्जदे आलम का जो दीदार हो जाए, कसम अल्लाह की बेड़ा हमारा पार हो जाए। एक बार और नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें, यहाँ से लेकर वहाँ तक एक भी खामोश नहीं रहेगा। पढ़े दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं समझ रहा हूँ कि एक तो मेरी ज़बान
और ऊपर से बदला हुआ आसमान, ये दोनों ही को आप बर्दाश्त करने से कासिर हैं। आसमान से सरे शाम बारिश हो गई, ज़मीन और फिज़ा के साथ साथ आपके जज्बात भी ठंडे हो गए। ऊपर से मेरी ज़बान उर्दू और आपनारा भालो भावे उर्दू बुझते पारবেন না, ঠিক আছে? কিন্তু আমি চেষ্টা করব যেত ভালো নিয়ে আপনাকে বোঝাতে পারি। ठीक है मौलाना? बस थोड़ा सा आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा जहन हाजिर करना पड़ेगा। सुनिएगा, जितना सुनना चाहते हैं हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आता है, मेरे आका ताजदार कायनात साहिब लौलाद बाइस तखलीक़ कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदे मोमिन सिद्क़ दिल से सच्चे दिल से अपने रब की पाकी बयान करता है और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह की सदा बुलंद करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे मोमिन के नाम से जन्नत के अंदर एक खजूर का दरख्त लगा देता है। एक खजूर का दरख्त जन्नत के अंदर। उलमाए किराम और मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं, वो दरख्त कितना बड़ा होगा, उस दरख्त की छाया कितनी होगी, उस दरख्त की वुसअतें कितनी होंगी। मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं, एक अरबी नस्ल का घोड़ा जो बहुत तेज रफ्तार होता है और दुनिया के अंदर सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है, उस घोड़े के ऊपर एक सवार हो जाए और उसके लेकर लगातार 500 साल तक दौड़ता रहे और दौड़ता रहे, तो एक लम्हे के लिए भी ना रुके, एक सेकंड के लिए भी ना रुके, एक लम्हे के लिए भी ना रुके, मुसलसल 500 साल वो दौड़ता रहे तो भी उस दरख्त की छाया से निकल नहीं सकता। इतना बड़ा इतना बड़ा दरख्त एक बार सुभान अल्लाह बोलने से, आज की रात आपने जो तो बार सुभान अल्लाह बोल गए वो तो दरख्त जन्नते अपना नामे आमाले लिखे जाए। আপনি 12 মাস চাষ করেন, বলেন করেন কি না? আপনি কি করেন? ধান পোতেন, सरसों पोतें, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं जानता हूँ, जितनी बंगला आती उसको बर्दाश्त कीजिए, ठीक है? ज़्यादा कोशिश में उर्दू भी ख़त्म हो जाएगी। आप लोग चासी आदमी हैं, इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। धान की चाष आप करते हैं, साल में एक बार अगर एक बीज डालते हैं तो एक दरख्त, एक बीज डालने से कितना दरख्त निकलता है? एक दरख्त। कितना बड़ा होता है? इतना सा या इतना बड़ा? बहुत ज्यादा होगा, 4 से 5 फुट का, जिसको सरसों का कहते हैं। लेकिन जन्नत के अंदर एक बार अल्लाह की पाकी सिद्क़ दिल से जब आप बयान करते हैं सुभान अल्लाह की शक्ल में, मेरे आका मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत में इतना बड़ा दरख्त लग जाता है कि मुसलसल 500 साल तक अगर एक सवार उसकी छाया से निकलने की कोशिश करे और घोड़े पर बैठकर दौड़ता रहे तो उसके लिए निकलना नामुमकिन है। अब आप सुभान अल्लाह बोलते जाइएगा रात भर, सिर्फ अभी बोलना नहीं है, रात भर जब तक यहाँ बैठे, घर में रहे घर में, बाड़ी में रहे बाड़ी में, गाड़ी में रहे गाड़ी में, अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहिए। आपके नामे अमाल में एक दरख्त लिखता जाएगा, एक दरख्त लगता जाएगा। और इसकी चास आज आपको नजर नहीं आएगी। जब इस दुनिया से रुखसत होकर आप उस दुनिया दारुल बका पहुंच जाइएगा जो आपका हमेशा मकाम है, तब इसका मज़ा देखिएगा, इसकी लज्जतें हासिल कीजिएगा। ये वो दरख्त है कि जिसका मजा जन्नत में आपको मिलेगा। कहिए सुभान अल्लाह। कुरान पाक की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत मुक़द्दसा के एक हिस्से की तिलावत का शर्फ हासिल किया, और ये आयत मुक़द्दसा मौलाना इतनी मशहूर है कि मैं आपको बताऊं कि सिर्फ मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म को ही याद नहीं है। सिर्फ
कुरान पाक को हिफ्ज करने वालों ही को याद नहीं है। ये सूरह उसको भी याद है जिसको अलीफ बा भी नहीं आता, जिसको सूरह फातिहा कहते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। सूरह फातिहा का एक जुज, एक हिस्सा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। और हमारे रब का इतना बड़ा फजल है, इतना बड़ा करम है कि वो फातिहा सिर्फ हमसे नहीं पढ़वाता है। जो शिर्क और बिदअत के नारे लगाते हैं, बात समझिएगा किनको कह रहा हूं, बुझती पाले, ये शिर्क और बिदअत बोले, हमारा रब उनसे दिन में 5 बार नहीं तो कम से कम हफ्ते में 1 बार फातिहा जरूर पढ़ाता है। ये सुभान अल्लाह। ये सूरह फातिहा इतनी मशहूर है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ रब, ऐ परवरदिगार, तू हमें सीधे रास्ते पर चला। ये इसका मतलब, ये इसका तर्जुमा। वो सीधा रास्ता कौन सा है? तो रब खुद अपने कुरान पाक में, अपने कलाम में इरशाद फरमाता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये वो सीधा रास्ता है जिस पर रब का इनाम हुआ, जिस पर रब का इनाम हुआ, रब का फजल हुआ, रब का इकराम हुआ। ये वो रास्ता है। ऐ मेरे मौला, वो रास्ता किसका है जिस पर तेरा इनाम हुआ? ऐ परवरदिगारे आलम, वो रास्ता किसका है जिस पर तेरा फजल हुआ? मौला, वो रास्ता किसका है जिस पर तेरा इकराम हुआ? तो कुरान पाक में रब इरशाद फरमाता है, मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। वो जमात नबीजीन की है, वो जमात सिद्दीक़ीन की है, वो जमात सालिहीन यानी औलिया अल्लाह की है। अब मैं खुल के यूं कह दूं, वो जमात जिसमें रब का इनाम हुआ वो हुज़ूर फिदाई मिल्लत का रास्ता है। जिसमें रब का इनाम हुआ वो हुज़ूर सदरुल उलमा का रास्ता है। जिसमें रब का इनाम हुआ वो हुज़ूर सदरुल अफाज़िल का रास्ता है। जिसमें रब का इनाम हुआ वो आला हज़रत का रास्ता है। और ज़ाहिर को करीब कीजिए, जिसमें रब का इनाम हुआ वो गौसे ख्वाजा का रास्ता है। जिसमें रब का इनाम हुआ वो गौसे आज़म का रास्ता है। जिसमें रब का इनाम हुआ वो इमाम आज़म का रास्ता है। जिसमें रब का इनाम हुआ वो शहीद आज़म का रास्ता है। जिसमें रब का इनाम हुआ वो अली मुर्तज़ा का रास्ता है। जिसमें रब का इनाम हुआ वो सुल्तान ज़ुन्नुरैन का रास्ता है। जिसमें रब का इनाम हुआ वो हज़रत फारूक आज़म का रास्ता है। जिसमें रब का इनाम हुआ वो रास्ता सिद्दीक़ अकबर का है। जिसमें रब का इनाम हुआ वो रास्ता काले बिलाल का है। और जिसमें रब का इनाम हुआ वो रास्ता फातिमा के लाल का है। आइए हदीस पाक का मुताला कीजिए। एक हदीस पाक मैं आपको समझा दूं, लेकिन एक बात आप ये समझ लीजिएगा, इसको बहुत गौर से सुनिएगा। अगर आपने सुन लिया तो जितने भी डकैत आते हैं, धान चोरी करने वाले नहीं, पैसा लूटने वाले नहीं, ईमान की चोरी, इसको सुन लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह कभी आपके ईमान की दौलत को नहीं लूट पाएगा। मेरे आका मुखबिर सादिक मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे, जिसमें 72 जहन्नमी होंगे सिवाय एक के। जिसमें 72 जहन्नमी होंगे सिवाय एक के, यानी एक फिरका फकत जन्नती होगा, सिर्फ एक फिरका जन्नती होगा। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो फिरका, वो मजहब, वो तबका जो जन्नत में जाएगा, ऐ आका, ऐ हमारे मौला, ऐ हमारे दाता, ऐ हमारे मलजा, ऐ हमारे मावा, ऐ हमारे हादी, ऐ हमारे रहबर, ऐ बाइस तखलीक़ कायनात, ऐ मुखबिर सादिक, ये भी इत्तला फरमा दीजिए कि वो जो जन्नत में फिरका जाएगा वो फिरका कौन सा होगा? मुखबिर सादिक ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा अलैना व सहाबे, वो रास्ता जो
जन्नत में तबका जाएगा, वो तबका वो होगा जो मेरे रास्ते पर चलेगा, जो सहाबे किराम के रास्ते पर चलेगा, जो सहाबा के रास्ते पर चलेगा। या रसूल अल्लाह, अब देखिए दौरे हाजिर में देखिए जन्नत देवबंदी से आप पूछिए कि जन्नती फिरका कौन है, वो कहता है कि हम जन्नती हैं, बाकी सब जहन्नमी हैं। अहले हदीस से पूछिए, वो कहता है हम जन्नती हैं, बाकी सब जहन्नमी हैं। ला मज़हब से पूछिए, वो कहता है कि हम जन्नती हैं, बाकी सब जहन्नमी हैं। अहले कुरान से पूछिए, वो कहता है हम जन्नती हैं, बाकी सब जहन्नमी हैं। जन्नती होने का दावा सब करते हैं, जहन्नमी होने का दावा कोई करता है? के बोले कभी जहन्नम में जाओ, कोई बोलता है? सब बोलते हैं हम जन्नत में जाएगा, हम भी बोलते हैं भी जन्नत में जाओ। कोई ये नहीं कहता है कि हम जन्नत में जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया जो फिरका, जो तबका मेरी उम्मत का एक तबका जो जन्नत में जाएगा, वो तबका वो है जो मेरे रास्ते पर चले और मेरे असहाब के यानी सहाबा के रास्ते पर चले। अब हमें ये देखना है कि नबी के बताए हुए रास्ते पर, नबी के समझाए हुए रास्ते पर, नबी के दिखाए हुए रास्ते पर और सहाबा के फरमाए हुए रास्ते पर कौन सा तबका है। देखिए अब बात को समझते चलिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मौलवी का नाम खलील अहमद अम्बेडवी, मजहब देवबंद, रशीद अहमद गंगोही का लेफ्ट है, राइट हैंड, उल्लू माए देवबंद से ताल्लुक रखने वाला, उल्लू माए देवबंद, समझ गए? उल्लू माए देवबंद अपनी किताब बराहीन कातिया सफा नंबर 51 पे लिखता है इल्मे गैब मुस्तफ़ा के बारे में। नबी के गैब के बारे में लिखता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने पीठ पीछे की खबर नहीं, अपने खात्मे की खबर नहीं। कहिए माज़अल्लाह, बोले बोले माज़अल्लाह। बोलता है नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। ये किसका अकीदा है? वहाबी का। बोलिए किसका? वहाबी का। अब सहाबी का अकीदा देखिए। नबी ने फरमाया जन्नत में वही फिरका एक जाएगा जो मेरे और सहाबा के तरीके पर है। अब ये हो गया वहाबी का अमल, ये है वहाबी का कौल, ये है वहाबी की किताब में लिखी हुई बात। नजमुद्दीन कोई छुपी हुई बात अपने घर की नहीं कर रहा है, बल्कि ये देवबंद के उलमा की लिखी हुई कर रहा है जो किताब में लिखी है। इसको देख रहा हूँ मैं खानकाह नहीं में इस्लामपुर आ जाए, मैं दिखा दूंगा। ये वहाबी का अकीदा के नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। और सहाबी का अकीदा देखिए, मेरे आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के दरमियान मौजूद हैं। एक सहाबी हजरत अनस फरमाते हैं कि दो शख्स आए। कौन फरमाता है? हजरत अनस जलील कद्र सहाबी फरमाते हैं दो लोग, दो मर्द आए बारगाहे रसूल में, आकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम आपसे कुछ मसाइल पूछने आए हैं, अगर इजाजत हो तो हम ये पूछ लें। मेरे आका ताजदार कायनात बाइसे तखलीक कायनात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबियों अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे सवाल भी बता दूं और मैं उनके जवाब भी बता दूं, और अगर तुम चाहो मैं खामोश रहता हूं, तुम सवाल करो मैं बता दूं। मैं सवाल भी बता दूं। আমি তুমি যে প্রশ্ন করতে আসছো আমি ওই প্রশ্নটি বলবো, সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও বলবো। तुम्हारे सवाल और जवाब दोनों में बताऊं। कौन बोलता है? रसूल पाक मुखबिर सादिक बाइस तखलीक कायनात रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर हमारे सवाल के साथ जवाब भी आप इनायत कर दीजिए तो या रसूल अल्लाह हमारा अकीदा और ईमान मजबूत हो जाएगा। आज वहाबी कहता है कि अल्लाह के चाहने से भी नबी को इल्म गैब नहीं हो सकता। कहीं माशाअल्लाह रसूल पाक के इल्म गैब के बारे में ये लिखते हैं कि रसूल को तो पीठ पीछे की खबर नहीं, लेकिन अपने दादा शैतान इब्लीस के बारे में कहते हैं कि उसका इल्म नस से साबित है, यानी इसको गैब आता है और अल्लाह के चाहने से भी नबी को गैब नहीं आता। मार्ज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन।
ये इनका अकीदा। सहाबा का अकीदा देखिए, सहाबा किराम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, अगर आप हमारे सवाल भी बता दें और उनका जवाब भी इनायत कर दें, हमारा अकीदा और ईमान और मजबूत हो जाएगा। मेरे आका उन दो सहाबियों से फरमाते हैं, ऐसा सहाबे तू मेरे पास आया है नमाज तहज्जुद के मसला पूछने के लिए, तू मेरे पास आया है खुशबू के बारे में पूछने के लिए, तू मेरे पास आया है गुस्ल जनाबत के बारे में पूछने के लिए, तू मेरे पास आया है सजदे की फजीलत पूछने के लिए, ऐ अंसारी साहबे तू मेरे पास आया है हज के बारे में पूछने के लिए, तू मेरे पास आया है कि सर मुंडाने का कितना सवाब है, वक़ूफ़ करने का कितना सवाब है, सर मुंडाकर तवाफ़ काबा करने का कितना सवाब है। तो दोनों साहबे अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, रब्बे काबा की कसम जिसको हम पूछने के लिए आए थे, आपने जो बताया है यही हम पूछने के लिए आए थे। तभी बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा ने पुकार कर कहा, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे तुमसे नेहा हो भला, जबना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब वहाबी क्या कहता है कि नबी को गैब नहीं आता, और सहाबा का अकीदा कि या रसूल अल्लाह रब्बे काबा की कसम जिसने आपको सच्चा रसूल बनाकर भेजा यही पूछने आए थे। सहाबा का अकीदा वो ये है कि नबी को गैब आता है, वहाबी का अकीदा ये है नबी को गैब बोलिए नहीं आता। तो ये तो निकल गए, ये तो 72 में आ गए, एक में तो नहीं आए। और हमारा अकीदा क्या है, ये हमारे इमाम अहमद रजा ने बता दिया कि या रसूल अल्लाह वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अब देखिए ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गैब की बात हो गई, बोलिए हो गई ना। ये वहाबी का अकीदा क्या कि नबी को गैब नहीं आता। अब एक और जाहिल की बात मैं तो आपको बताता हूँ, और वो इतना बड़ा जाहिल है कि जिसको मैं ही जाहिल नहीं कहता हूँ, बल्कि तमाम उलमाए दीन ने, औलियाए कामिलीन ने, आइमाए मुज्तहिदीन ने, शुहदाए मिल्लते दीन ने, सिद्दीकीन ने, हद तो यह है कि हुजूर रहमतुल लिल आलमीन ने भी चाहिए कहा। अबू जहल नाम सुना है, जाने ना अपनी अबू जहल के छिलो बोले तो हुजूर पाक के चाचा तो छिलो, किंतु एक नंबर का सड़ा हुआ काफिर, एक नंबर का सड़ा हुआ काफिर, शाती में रसूल, दुश्मने रसूल, मक्के का हुंडा, कुरैश मक्का का सरदार, मुशरिकों का सरदार, एक दिन बारगाह रसूल में हाजिर हुआ, कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सच्चे नबी हैं, सच्चे रसूल हैं, तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या क्या। अबू जहल का अकीदा ये है कि जो नबी होता है, जो रसूल होता है, उसको गैब आता है। ये अबू जहल का अकीदा, इन जाहिलों के बाप का अकीदा। और बेटा कहता है कि नबी को गैब नहीं आता। बाप क्या कहता है नबी से, क्या मोहम्मद अगर तुम अल्लाह के रसूल हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या। सुना है ना आपने, सुनिए छे, जिसने सुना हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं अबू जहल, मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या वो बता दे जो तेरी मुट्ठी में है कि मैं कौन। अब तो अबू जहल उछल पड़ा, अबू जहल उछल पड़ा, कहता है मोहम्मद अब मेरा सवाल, अब मेरा मौकूफ अब वो नहीं है जो मैं लेकर आया था, अब मेरा मुद्दा ये है कि अब ये बताए मेरी मुट्ठी में क्या आप कौन है। मेरे आका ताजदारे कायनात फरमाते हैं, हदीस पाक में आता है, सहाबा किराम रिवायत करते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अबू जहल अपनी मुट्ठी को अपने कानों पर लेकर जा। अबू जहल जैसे ही कानों तक अपनी मुट्ठी को लेकर जाता है, वो मुट्ठी के अंदर जो बंद कंकरियां थी, उन मुट्ठियों में बंद कंकरियों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा बुलंद
बेटे की बात बताऊं, सुनना चाहते हैं? गैब किसको कहते हैं? जानते हैं गैब किसको? छुपी हुई चीज को। एक कमरे के अंदर गांव का एक मर्द आप बंद कर दीजिए, खिड़की बंद, दरवाजा बंद, जंगला बंद, उसके अंदर उसको बंद कर दीजिए। बाहर में रास्ता है, रोड है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसको दिख नहीं रहा है, वो जान नहीं रहा है बाहर कौन है। अगर उससे पूछिए बताओ दरवाजे पे कौन खड़ा है, वो बता पाएगा? बोलती पारबे कि बाहर किया क्यों? उसको दिख नहीं रहा है, उसके लिए गैब है। बाहर खड़े हुए 10 लोगों से पूछिए एक एक करके, ऐसा शख्स ये बताओ कि वो जो कमरे के अंदर एक आदमी बंद है, आप उसको बता रहे हैं कि एक आदमी जो बंद है, ये बताओ वो बैठा हुआ है, वो लेटा हुआ है, वो बोल रहा है, वो सो रहा है, क्या कर रहा है, तुम बता सकते हो? ये बोलते पारबे। क्यों? क्योंकि वो बंद है, नजरों के सामने नहीं है, वो उसके लिए गैब है, वो छुपा हुआ है। अगर जाहिर होता, सामने होता तो वो बता देता। बोलिए बताता क्या नहीं कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो कमरे के अंदर बंद है, इसलिए बता नहीं सकता। अब मेरे आका का तसर्रुफ देखिए, अब मेरे आका का इख्तियार देखिए, अब मेरे आका के नजर करम देखिए कि मेरे आका फरमाते हैं, ऐ अबू जहल तुम मेरे गैब का इम्तिहान लेने के लिए आया है, बल्कि कुरान कहता है कि नबी वो है जो गैब बांटते भी हैं, जो गैब बताते भी हैं। अब नबी ने तवज्जो फरमाई, उस बदमुठी कंकरी के ऊपर उसको गैब बता कर दिया, और वो गैब बता कर कंकरी रसूल के करम से गैब दा हो गए, बदमुठी में है, अबू जहल की मुट्ठी में है, अबू जहल की गिरफ्त में है। अबू जहल रास्ते से उठा कर लाया था, न जाने कहां की थी, तालाब के किनारे की थी, के रास्ते की थी, उसको नबी ने नहीं देखा, नबी ने उसको नहीं देखा। अब दोनों के लिए दोनों गैब है, नबी के लिए कंकरी गैब है, कंकरी के लिए रसूल गैब है। लेकिन जब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अबू जहल अपनी मुट्ठी को अपने कानों तक लेके आ, नबी के हुक्म से इतना कहने पर उन कंकरियों को अल्लाह ने गैब बता कर दिया। नबी के तसर्रुफ देखिए, उसको गैब बता हो गया। अब वो कंकरियां जो नबी की गवाही देती हैं, अल्लाह की रबूबियत की गवाही देती हैं, नबी के रिसालत की गवाही देती हैं, और कलमा पढ़ती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गोया वो कंकरियां कह रही है ज़बाने हाल से, ऐ अबू जहल तू रसूल के गैब के बारे में जानने आया था, तू रसूल के गैब के मुताल्लिक़ पूछने आया था। अरे ये वो रसूल है जो सिर्फ गैब जानते नहीं बल्कि गैब बताते भी हैं। नबी बरेली के ताजदार ने पुकार कर कहा, वो ज़बा जिसको सब उनकी कुंजी कहे, वो ज़बा जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम। जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अब ये गुस्ताखी रसूल की बुनियाद पर फिरक़े देवबंद निकल गया जहन्नम में, शामिल हो गया 72 में, क्योंकि सहाबा का अक़ीदा ये कि रसूल गैब जानते हैं। अब इनका एक मौलवी, किताब का नाम तहज़ीरुन नास, सफ़ा नंबर 7, उल्लुमाए देवबंद का हकीमुल उम्मत शरफेली थानवी, रसूल के खातिमुन नबीयीन होने के बारे में लिखता है कि रसूल के बाद भी कोई दूसरा नबी आ जाए तो खातिमियत पे फर्क नहीं पड़ सकता। ठीक है, किताब का नाम याद रखिएगा, तहज़ीरुन नास, सफ़ा नंबर 7। ये क्या लिखता है कि रसूल पाक के बाद भी अगर कोई नबी आ जाए तो उनकी खातमियत यानी कि आखिरी नबी होने पर कोई असर नहीं, मतलब आ सकता है नबी। कुरान क्या कहता है, अल्लाह का फरमान क्या कहता है, वला के रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, वला के रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। इसमें दो बातें कही गई, ये आखिरी रसूल और खातमुन यानी के खातमुन नबिय्यीन, इनके बाद कोई नबी नहीं। ये कौन कहता है? कुरान, अल्लाह की किताब। और ये शैतान क्या कहता है
कि नबी के बाद भी नबी आ जाए तो खातमियत पे फ़र्क नहीं। अब हदीस पाक मुलाहिज़ा कीजिए, मेरे आका ताजदार कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला नबिय्या बादिही, ला नबिय्या बादिही, मेरे बाद कोई नबी नहीं। निकल गया, बोलिए निकल गया। ये कहता है नबी के बाद भी अगर नबी आ जाए तो खातमियत में कोई फर्क नहीं। और अल्लाह का कुरान फरमाता है, मेरे आका की ज़बान से फरमाते हैं, मेरे आका फरमान से फरमाते हैं, ला नबिय्या बादिही। कुरान कहता है रसूल पाक के बाद कोई रसूल है, वो रसूल है जो खातमुर रसूल है भी है और खातमुन नबीयीन भी है। अब मैं आपको बताऊं, इसमें खातिम रसूल नहीं कहा, खातमुन नबीयीन। इसमें वला के रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन, ये वो रसूल है जो आखिरी नबी हैं, इनको आखिरी रसूल नहीं फरमाया, क्योंकि रसूल के लिए जरूरी है कि वो नबी भी हो, लेकिन नबी के लिए रसूल होना जरूरी नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं बाबे नबूवत को ही बंद कर रहा हूँ। रसूल के बाद नबी तो आए हैं, रसूल के जमाने में दूसरे नबी तो आए हैं, लेकिन जब नबूवत का ही दरवाजा बंद, जब कोई नबी नहीं होगा वो रिसालत का भी ऐलान नहीं कर सकता। अब 1400 साल की तारीख उठाकर देखिए कि 1400 साल के अंदर जितने भी काज़िब आए हैं, जितने भी झूठे आए हैं, जितने भी झूठे नबी आए हैं, सबने रसूल होने का दावा नहीं किया है, सिर्फ नबी होने का दावा किया है, नबी होने का दावा किया है। हदीस रसूल में आता है कि ला नबिय्या बादिही, मेरे बाद कोई नबी नहीं। जो भी नबी होने का दावा करेगा वो झूठा है, वो जहन्नमी है। इन्हीं में देखिए एक फिरका उठा जिसको कादियानियत कहते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने ऐलान नबूवत किया, अपने नबूवत का ऐलान किया, नबी होने का दावा किया, और रसूल पाक फरमाते हैं, अल्लाह का कुरान फरमाता है कि इनके बाद कोई नबी नहीं। वो ऐलान कर रहा है, वो कुरान के फरमान के मुताबिक नहीं है, उसके खिलाफ है। तो पता चला कि कादियानी भी चला गया। अब कायमे 72 में अब एक और आया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला, वो सीधा रास्ता जिस पर तेरा इनाम हुआ। मेरे आका फरमाते हैं, मां अलैना, जो मेरा रास्ता और जो मेरे सहाबा का रास्ता है वो जन्नती है, जो इस पर चलेगा। बाकी 72 जहन्नमी है। एक मौलवी खड़ा हुआ, उसने कहा कि रसूल को किसी चीज का पावर नहीं, रसूल को किसी चीज का इख्तियार नहीं। रसूल को आप सुभान अल्लाह बोलते रहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियार के बारे में देवबंदी लिखता है, देवबंदी कहता है कि मोहम्मद या अली जिनका नाम है उनके कब्जे व इख्तियार में कुछ नहीं। अब सहाबी का अकीदा क्या है? फिर सहाबी का अकीदा, हजरत अबू हुरैरा, कह दीजिए सुभान अल्लाह। वो फरमाते हैं कि मुझे कई दिन हो गए थे भूखा हो रहते हुए, कई दिन से मुझे खाना नहीं मिला था, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मेरा चमड़ा झूल रहा था, मेरा गोश्त घुल रहा था, मेरी आंखें अंदर घुसी जा रही थी, खाने का कोई इंतजाम नहीं था, खाने को कोई चीज नहीं थी। मैं सड़क पे खड़े होकर किसी के आगे हाथ फैलाकर भीख भी नहीं मांग सकता था। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भीख मांगने से मना किया है। एक दिन मेरे दिल में यह ख्याल आया कि चलो, एक रास्ता नजर आया कि चलो रास्ते पर खड़ा हो जाता हूँ, उधर से कोई मुसलमान, कोई सहाबी गुजरेंगे, मैं उनको सलाम करूंगा। जब वो मुझे जवाब देंगे, मेरा हाल देखेंगे, मुझसे पूछेंगे कि ये हाल क्या बना रखा है, मैं अपना हाल बताऊंगा कि मैं कई दिन से भूखा हूँ। वो मुझे अपने घर ले जाएंगे और खाना खिलाएंगे। वो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं इसी गरज से जाकर रास्ते के किनारे खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैं सामने से देखता हूँ कि क्या देखता हूँ कि सामने से हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले आ रहे थे। सुभान अल्लाह। मैंने आपको बताया एक बार सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में खजूर का दरख्त लग जाता है। जितनी बार कहिएगा सुभान अल्लाह उतना आपके नाम अमाल में खजूर का दरख्त। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने देखा
अदल और इंसाफ के पैकर हजरत फारूक आजम आ रहे हैं। मैं खुश हो गया, मेरी बातें फिर गई, मैं दौड़ के उनके करीब पहुंचा। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने निगाहें नीचे करके कहा वालेकुम अस्सलाम। चेहरे की तरफ भी नहीं देखा, चेहरे की तरफ भी नहीं देखा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं उनके करीब पहुंचा और पहुंचने के बाद मैंने उनसे पूछा हजरत मैं आपसे एक मसला पूछना चाहता हूँ, अगर मुझे इजाजत दे मैं आपसे मसला पूछ लूँ। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं पूछो। कहा कि मैं कुरान के बारे में पूछना चाहता हूँ कि फलां आयत किस तरह से है, फलां रुकू किस तरह से है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं उसको जानता था, लेकिन सवाल करने का मकसद फकत ये था कि जब मैं सवाल करूंगा और उनको उसका जवाब जब वो देंगे मेरे चेहरे की तरफ देखेंगे तो मेरे चेहरे पे नजर पड़ेगी, मेरे हाले जार को पूछेंगे तो मेरा हाले जार को पता चल जाएगा। मुझे अपने घर ले जाकर खाना खिलाएंगे, मुझे पानी पिलाएंगे। इस गरज से मैंने सवाल किया, लेकिन क्या देखता हो हजरत फारूक आजम ने वो मसला बताया और बताने के बाद मेरे चेहरे की तरफ भी नजर उठाकर नहीं देखा और आगे बढ़ गए। मेरे दिल को बड़ा धक्का पहुंचा। अभी थोड़ी ही देर गुजरे थे कि क्या देखता हो हजरत फारूक आजम के बाद हजरत अबू बकर से देख चले आ रहे हैं। मेरी बातें फिर खिल गई, मेरी तबीयत में बहाली आ गई, मेरी तबीयत खिल गई। मैं फिर करीब पहुंचा, मैंने उनको भी सलाम किया। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम या अबू बकर सिद्दीक। उन्होंने भी निगाहें नीचे करके कहा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा हुजूर एक मसला पूछना है। कहा कि पूछो क्या मसला है। उन्होंने फिर वही मसला पूछा। हुजूर कुरान पाक की इस आयत के बारे में, इस रुकू के बारे में पूछना है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी निगाहें नीचे करके उसका जवाब दिया, उस मसले के बारे में बता दिया, उस आयत के बारे में बता दिया और आगे बढ़ गए। अब तो मेरा दिल बैठा जा रहा था, अब तो मेरा दिल टूट गया था। लेकिन इतने में क्या देखता हूँ कि चारा साजो मसीहा अली से चारा साजो मसीहा रहमतुल आलमीन हमारे आका ताजदारे कायनात फखरे मौजूदात बाइसे तखलीक़े कायनात साहिबे लौलाद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। मैं दौड़कर करीब गया, मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम या अबू हुरैरा। आका फरमाते हैं अबू हुरैरा क्या बात है, चेहरा क्यों लटक गया है, आंखें अंदर क्यों घुस गई है, तो गोश्त क्यों घुल रहा है, चमड़ा क्यों झूल रहा है। बताइए इस हदीस से पाक में कहीं से पता चला कि हजरत अबू हुरैरा ने अपनी कैफियत बताई? पता चला? कहीं से नहीं पता चला। लेकिन मेरे आका फरमा रहे हैं हजरत अबू हुरैरा की दिल की कैफियत को जान रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा का हाथ पकड़ते हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं रसूल पाक ने मेरे हाथ को पकड़ा और अपने हुजरे की हुजरा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाहर लाकर खड़ा कर दिया और कहा अबू बकर अबू हुरैरा जरा ठहरो, मैं घर में जाता हूँ। और जाने के बाद मेरे आका घर में तशरीफ ले गए। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया ऐ आयशा घर में खाने को कुछ है? हजरत आयशा फरमाती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम महीना 2 महीना से घर में चूल्हा नहीं जला है। आप खाने के बारे में पूछते हैं, आप खाने के बारे में पूछते हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह अभी चंद लम्हा पहले, अभी थोड़ी देर पहले एक अंसारी औरत ने, एक सहाबिया ने एक दूध का प्याला पेश किया है, एक दूध का प्याला भेजा है। मेरे आका फरमाते हैं यही बहुत है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो दूध का प्याला लेकर बाहर तशरीफ लाए। जब मेरी नजर दूध के प्याले पर पड़ी मेरा दिल खिल गया, मेरी तबीयत खिल गई, मेरी बातें खिल गई, मेरा मकसद पूरा होने वाला था। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं लेकिन मैं क्या सुनता हूँ, मैं क्या देखता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं अबू हुरैरा जाओ जाओ और जितने साहबे सुफ़ा मिले उन सबको लेकर आ जाओ। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुक्म मुस्तफ़ा सुनते हैं मैं चलने तो लगा, मैं जाने तो लगा, लेकिन दिल में ख्याल आ रहा था न जाने कितने लोग होंगे, न जाने कितने आएंगे और वो भी भूखे हैं, वो भी प्यासे हैं, ना एक प्याला दूध है। मेरी बात मेरा मुद्दा पूरा होगा कि नहीं, लेकिन फरमाने रसूल है, लेकिन हुक्म मुस्तफ़ा है। मैं जा रहा हूँ। जाने के बाद तमाम साहब सुफ़ा को लेकर आया और उनको लाने के बाद हुजरा उम्मुल मोमिनीन में बिठाया और मैं उनके पीछे छुपने की कोशिश करने लगा कि कहीं ऐसा ना हो आका मुझसे ही कह दे अबू हुरैरा तुम
सामने आओ और इनको दूध पिलाओ। लेकिन ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा सामने आओ और इन सबको कतार दर कतार लाइन से बिठा दो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम हजरत अबू हुरैरा को हुक्म दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम सहाबे सुफ़ा को कतार दर कतार बिठा दिया, एक लाइन से बिठा दिया। मेरे आका ने वो दूध का प्याला हजरत अबू हुरैरा को दिया और कहा, अबू हुरैरा जितने बैठे हैं सबको एक के बाद दूसरे को पिलाते जाओ, एक के बाद दीगर पिलाते जाओ, एक एक करके पिलाते जाओ। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने एक एक करके सबको दूध का प्याला पिलाना शुरू कर दिया, प्याले से दूध पिलाना शुरू कर दिया। एक एक करके जितने सहाबे सुफ़ा थे सारे के सारे पेट भर के दूध पी गए। लेकिन जब मैं प्याले को देखता हूँ, दूध के अंदर प्याला हो, प्याले में दूध उतना ही है। अब जब तमाम सहाबा पी चुके, अब जब मैं ही बच गया तो मेरे दिल में ख्याल आया कि दूध का प्याला पहले मैं पीऊं या आका की बारगाह में पेश करूं। वो कहती है, ऐ अबू हुरैरा पहले तू पी ले, तू भूखा है कई दिन का, पहले तू पी ले। लेकिन ईमान कहता है, ऐ अबू हुरैरा पहले आका की बारगाह में पेश कर दे। भूख और ईमान की जंग में ईमान गालिब आ गया। मैंने आका की बारगाह में दूध का प्याला पेश कर दिया। मेरे आका मुस्कुराए और फरमाया, ऐ अबू हुरैरा पहले तू पियो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने पीना शुरू कर दिया और पीते पीते मेरा पेट भर गया, शिकमसीर हो गया। मैंने आका की बारगाह में पेश किया, मैंने आका की बारगाह में पेश किया। मेरे आका फरमाते हैं, अबू हुरैरा तू 3 दिन से भूखा है ना, पहले तो और पी ले। तू हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने और पीना शुरू कर दिया और पीते पीते मेरा पेट फिर भर गया। उसके बाद मैंने आका की बारगाह में तो प्याला पेश किया। मेरे आका मुस्कुराए और फरमाया, अबू हुरैरा तू सबसे पहले आया था ना, तू पी, तू और पी। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने और पीना शुरू कर दिया। उसके बाद पीते पीते मैंने पीते इतना पी लिया कि मैंने आका की बारगाह में पेश किया। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू हुरैरा और पियो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह कसम खुदा की अब एक कतरा दूध भी अबू हुरैरा के पेट में जाने की गुंजाइश नहीं है। बरेली के ताजदार ने पुकार कर कहा, तुम जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, तुम जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, जिससे 70 हाथों को उठाकर नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहजादे क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। अब पता चला इख्तियारे मुस्तफा का इनकार करने वाला भी, बोलिए निकला के नहीं, निकला के नहीं। अब हम सुन्नियों का अकीदा देखिए इल्मे गैब मुस्तफा के बारे में। अब देखिए इल्मे गैब मुस्तफा के बारे में हमारा अकीदा क्या है कि रब के अता से, रब की अता से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब आता है। इसलिए कुरान फरमाता है, वअल्लमा का मालम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। रब इरशाद फरमाता है, प्यारे ऐ हबीब हमने आपको वो सब इल्म अता कर दिया जो आप नहीं जानते थे। अरे वहाबी का अकीदा है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। हमारा अकीदा ये है कि तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला। तेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले वहाबी का अकीदा ये है। वहाबी कहता है कि नबी के कब्जे में कुछ नहीं है, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। हमारा अकीदा ये है कि कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वहाबी का अकीदा ये है कि नबी के बाद दूसरा नबी भी आ जाए तो खाफियत पे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। हम ये कहते हैं कि खुदा की करम से हमारा अकीदा ये है कि रब फरमाता है वला के रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि रसूल पाक वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा। ला नबिय्य बादी है कि नबी फरमाते हैं कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। जो सहाबा का अकीदा था वही हमारा अकीदा है। ये वहाबी फरमाता, वहाबी क्या कहता है, सुनना चाहते हैं बोल दीजिए जोर से। अब आप लोग बहुत कम बचे हैं तो अपनी मौजूदगी को
मुकम्मल तौर पे दर्ज करा लीजिए। मुख्तसर रहिए लेकिन जामे रहिए, क्योंकि ये इहदिना सिरातल मुस्तकीम वो रास्ता है जिस पर रब का इनाम हुआ, रब का इकराम हुआ, रब का फजल हुआ, रब का इनाम हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा, मैंने बताया इल्म गैब मुस्तफ़ा के बारे में, मैंने बताया इख्तियार मुस्तफ़ा के बारे में। वहाबी कहता है रसूल की शान, रसूल की शान अल्लाह की शान के आगे जमाल से ज्यादा भी जलील है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इस्माइल देहलवी ने सिरात मुस्तकीम में लिखा है, वहाबियों का इमामुल हिंद जिसको वहाबी कहते हैं, नबी की शान के बारे में और हमारा अकीदा बरेली के ताजदार ने बता दिया कि वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। मेरे दोस्तों, वाहिद जन्नत में जाने वाला नबी का तरीका है सुन्नत। नबी का तरीका, जोर से, नबी का तरीका, नबी का तरीका और सहाबा का तरीका क्या है? जमात। नबी का तरीका सुन्नत और सहाबा जमात। अब दोनों को मिला दीजिए तो अहले सुन्नतुल जमात। और इसी अहले सुन्नतुल जमात को अगर दौरे हाजिर में जानना है तो इसी को मसलक आला हजरत कहा जाता है। जो मसलक आला हजरत से फिर गया, जो मसलक आला हजरत से कट गया, जो मसलक आला हजरत से अलग हो गया, वही मेरे सिरातल मुस्तकीम पे नहीं है। वो उस पर है जिस पे वहाबी है, जिस पर वहाबी है, जिस पे रब का गज़ब है, जिस पे रब का कहर है। वला ज़ालिमीन पर है जिस पे रब का अज़ाब है। ये वही है जिस पर देवबंदी, जो नबी देवबंद का अकीदा है, वो कौन सा अकीदा है? जिस पे रब का गज़ब है। अबू जहल का अकीदा ये है कि जो रसूल होता है, जो नबी होता है, उसको गैब आता है। हमारा अकीदा ये है कि रब के अता से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म मा काना व मा यकून हासिल है। रब तबारक व तआला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वअल्लमा का मालम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा कह के मुखातब किया। और तमाम वो इल्म रसूल नहीं जानते थे, रब ने अता कर दिए। हम रसूल पाक को साहिब इख्तियार जानते हैं, हम रसूल पाक को इल्म गैब वाला मानते हैं, हम रसूल पाक को तसर्रुफ जानते हैं, हम रसूल पाक को हाजिर और नाज़िर जानते हैं, हम रसूल पाक को जिंदा जानते हैं। जो दूसरों का अकीदा है जो ये कहे नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, ये दूसरों का अकीदा है जो ये कहे कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं, वो दूसरों का अकीदा है जो ये कहे कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसके 40 सेकंड नहीं होता। ये सुभान अल्लाह, ये उनका अकीदा। अब आखिरी बात सुनते चलिए और अपनी बात को खत्म करता हूँ। हुकूमत यजीदी में जब हजरत इमाम हुसैन की शहादत हो गई, मक्के और मदीने पर यजीदी परचम लहरा रहा था। यजीद का दौरे इक़्तिदार था। मस्जिद नबवी शरीफ के किनारे जहां पर रोज़े रसूल है, गवर्नर मदीना घोड़े पर जा रहा है मस्जिद नबवी के अंदर। मस्जिद नबवी में घोड़े पर है। ये वो मस्जिद नबवी और ये वो बारगाह मुस्तफा है जहां फरिश्ते भी अदब से आते हैं, जहां जिब्रील भी अदब से आते हैं। और ये यजीदी घोड़े पे सवार गवर्नर मदीना ने देखा कि एक शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर कब्र मुबारक पर के पायती की जानिब बैठा हुआ है, जैसे नमाज में बैठते हैं, और उसका चेहरा रोज़ा रसूल के अंदर है, रोज़ा रसूल के अंदर है। यानी अपना पूरा चेहरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ रोज़ा पाक के कदम शरीफ की तरफ इस तरीके से है कि पूरा चेहरा छुपा हुआ है। वो करीब पहुंचा, घोड़े से उतरने के बाद अपने घुटने से ऐसे करके उसको हिला रहा है, ऐसे करके अपने पाँव से।
जब उन्होंने उस बुजुर्ग ने नजर उठाई, चेहरे को उठाया, गवर्नर मदीना ने कहा तू ये क्या कर रहा है? रसूल की कब्र को सजदा कर रहा है? रसूल की कब्र के पास बैठा हुआ है, रसूल के रोजे पर हाजिर है। ये कौन कह रहा है? दौरे यजीद, हुकूमत यजीद का गवर्नर, जो मदीने का गवर्नर था, ये यजीद का मानने वाला था। वो कहता है कि तू रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के बारे में कहता है कि तू यहां पर बैठा हुआ है। वो बुजुर्ग जो बहुत देर से खामोश थे, जिन्होंने ठोकर खाकर भी कुछ नहीं कहा, जिन्होंने तकलीफें उठाकर भी कुछ नहीं कहा, जिन्होंने मसाइब सहकर भी कुछ नहीं कहा, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के बारे में एतराज हुआ, जब रोज़े रसूल पे हाजिरी के बारे में सवाल किया गया, तो वो कहते हैं कि तू क्या समझ रहा है कि मैं किसी पत्थर के पास हाजिर हूं? क्या तू ये सोच रहा है मैं किसी मुर्दे के कब्र के पास हाजिर हूं? बल्कि कसम खुदा की मैं रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में हाजिर हूं, मैं रसूल रब्बिल आलमीन की बारगाह में हाजिर हूं। मेरे दोस्तों, ये बुजुर्ग वही बुजुर्ग हैं जिनको तारीख इस्लाम ने सहाबी रसूल हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहा गया, जिनको हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहा जाता है। सहाबा का ये अकीदा है, नबी कब्र में जिंदा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक में आता है कि रसूल नबी की अंबिया की जिंदगी के बारे में जब मेरे आका से ने फरमाया कि लोगों मुझ पर दरूद पढ़ा करो, क्यों? इसलिए कि तुम्हारा दरूद, कहिए सुभान अल्लाह, तुम्हारा दरूद मेरी बारगाह में हाजिर किया जाता है, पेश किया जाता है। सहाबाए किराम ने पूछा, अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके रहमत फरमाने के बाद, क्या आपके इंतकाल फरमा जाने के बाद भी ये दरूद आपकी बारगाह में पहुंचेगा? लेकिन वहां तो या रसूलुल्लाह जबकि आप तो कब्र अनवर में होंगे, या रसूलुल्लाह आप तो कब्र शरीफ में होंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबियों तेरी बात को सुन लो, अल्लाह के नबी अल्लाह के जमीन के लिए, जमीन के लिए हराम कर दिया है तो नबी के नबियों के जिस्म को खाएं, बल्कि वो जिंदा है, तो बल्कि वो जिंदा है। तभी तो बरेली के ताजदार ने पुकार कर कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले रसूल की जिंदगी के बारे में, रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात के बारे में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से आज से 1400 साल पहले बज़ाहिर जिंदगी में हमारे सामने मौजूद थे, ऐसे ही आज भी अपने कब्र शरीफ में जिंदा है। फर्क ये है कि हम देख नहीं सकते, कि हम देख नहीं सकते, पर्दा एक हिजाब दरमियान में आ गया है। इसीलिए हदीस पाक में आता है कि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। और एक हदीस पाक में ये आता है, आप ये सोच रहे होंगे, आपसे एतराज करने वाला ये एतराज कर सकता है कि हदीस पाक में आता है, मेरे आका फरमाते हैं कि तुम मुझ पे कसरत से दरूद और सलाम पढ़ा करो, इसलिए कि वो दरूद और सलाम जब फरिश्ते मेरे पास भेज लेकर आएंगे, लेकर आते हैं, तो मेरी रूह में पलटा दी जाती है, मेरी रूह पलटा दी जाती है। मेरे दोस्तों, पलटाई वो चीज जाती है जो पहले से निकली हुई हो। बात को समझ लीजिएगा, बहुत जिम्मेदारी के साथ इस मिंबर रसूल पे अर्ज कर रहा हूं कि पलटाई वो चीज जाती है कि जो चीज बाहर हो, जो चीज निकली हुई हो। ये वहाबी का एतराज, ये वहाबी कहते हैं कि नबी जिंदा नहीं है, बल्कि जब हम दरूद और सलाम पढ़ते हैं तो उनकी रूह में पलटा दी जाती है और उसके बाद वो सलाम उनकी बारगाह में पेश किया जाता है। अब मैं बताऊं हयात मुस्तफा के बारे में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
कि रब तबारक व तआला के फरिश्तों में से 70,000 फरिश्ते सुबह से लेकर शाम तक मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं। ये सुभान अल्लाह। 70,000 फरिश्ते मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हैं, दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी रसूल पर दरूद व सलाम भेजो, खूब सलाम भेजो, तुम भी भेजो। ऐ मौला, खड़े होकर भेजो, खूब भेजो, बैठकर भेजे, खूब भेजो। सफर में हो तो रसूल पे सलाम पढ़ो, हजर में हो रसूल पे सलाम पढ़ो, गाड़ी में हो रसूल पे सलाम पढ़ो, बाड़ी में हो रसूल पे दरूद पढ़ो, जहां कहीं भी रहो रसूल पे दरूद और सलाम पढ़ते रहो। इसलिए तुम्हारा दरूद और सलाम रसूल की बारगाह में पेश किया जाता है। मैं अर्ज कर रहा था कि हदीसें पाक ये है, दोनों हदीसें अपनी जगह है, लेकिन समझने का फर्क है। मेरे आका फरमाते हैं, मुझ में मेरी रूह पलटा दी जाती है। 70,000 फरिश्ते सुबह से शाम तक। अब मुझे ये बताओ कि सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते रोज़े रसूल पर हाजिर होकर बारगाहे मुस्तफा में दरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि जब सारे फरिश्ते सलाम पढ़ रहे हो और मेरे आका फरमाते हैं जब सलाम पढ़ा जाता है, जब मुझ पर कोई सलाम पढ़ता है तो मेरी बारगाह में पेश होता है, मेरी रूह मुझे पलटा दी जाती है, तो क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक क्या जिस्म से निकल दी? 24 घंटे के अंदर अब मुझे कोई ये बता दे, कोई एक लम्हा, कोई एक साथ, कोई एक सेकंड ऐसा है जो दुनिया भर के अंदर कोई मुसलमान रसूल पर दरूद न पढ़ता हो, कोई एक लम्हा ऐसा दिखा दे जहाँ रसूल पर जो अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ता हो, अल्लाह की बारगाह में सजदा नहीं करता हो, अल्लाह की रबूबियत का, अल्लाह की किबरियाई का अज़ान की शक्ल में ऐलान न करता हो, रसूल पाक पर दरूद न पढ़ता हो नमाज के अंदर। मुझे बता दो, तो देवबंद से लेकर सहारनपुर तक, सहारनपुर से लेकर नजद तक, आज से लेके कयामत तक के लिए, कयामत तक एक भी उलमाए देवबंद और उलमाए देवबंद ये साबित नहीं कर सकते कि 24 घंटे के अंदर एक भी साथ, एक भी लम्हा, एक भी सेकंड ऐसा हो जिस पर रसूल पाक पर दरूद कोई नहीं भेज रहा हो। इसलिए दुनिया का दस्तूर है, ये शेड्यूल बना दिया गया है। आप कलकत्ता में नमाज अज़ान पढ़ेंगे, कलकत्ता के टाइम के अला से मिलाइएगा इस रसूलपुर के अंदर 5 मिनट का फर्क, 5 मिनट का फर्क। कलकत्ता से बरदुआन आ गए 1 मिनट का फर्क, दुर्गापुर आ जाइए 3 मिनट का फर्क, आसनसोल चले जाइए 4 मिनट का फर्क। जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा हर जगह इलाके के एतबार से वक्त में कमी और बेशी होती चली जाएगी। पता चला कि नमाजें हर सेकंड में हो रही हैं, नबी पर दरूद हर सेकंड में पढ़ा जा रहा है। जब हर वक्त दरूद पढ़ा जा रहा है तो जिसम से रूह निकली कब थी तो वापस पलटाई जाएगी, जिस जिसम से नबी की रूह निकली वो बस एक लम्हे के लिए निकली थी, वो एक लम्हा था, वो एक साथ थी जब रसूल की जिस्म से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह निकली थी। लेकिन उसके बाद क़यामत तक के लिए रूह पलटा दी गई, अब रूह निकाली नहीं जाएगी। हम हाज़िरी देते हैं बारगाह रसूल में, सलात व सलाम पढ़ते हैं, सलात व सलाम जब हम पढ़ते हैं हमारा सलाम, हमारा दरूद बारगाह मुस्तफा में पहुंचाया जाता है। मेरे आका अपने कब्र में जिंदा है, बरेली का ताजदार कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे आका। हदीस पाक में आता है, मेरे आका सलात व सलाम की बात चल रही है, ये भी हदीस सुनते चलिए। आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस पत्थर को आज भी पहचानता हूँ, मैं उस पत्थर को आज भी पहचानता हूँ कि अभी मैंने ऐलाने नबूवत भी नहीं किया था कि वो जब मैं उसके करीब से गुजरता वो मुझ पर सलाम पढ़ता था। कहिए सुभान अल्लाह।
इस हदीस पाक को शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने मदारिजुन नबुव्वत जिल्द 2 सफ़ा 263 पर रिवायत किया है। आका फरमाते हैं कि मैं उस पत्थर को आज भी पहचानता हूं। कभी मैंने ऐलान नबूवत भी नहीं किया था कि वो मुझ पे दरूद व सलाम पढ़ता था। उस पत्थर के बारे में मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ है। क्या इख्तिलाफ है कि वो पत्थर कौन सा है जो रसूल पर दरूद पढ़ता था, सलाम पढ़ता था। कुछ फरमाते हैं कि वो हजर अस्वद है और कुछ फरमाते हैं कि वो पत्थर है जो मक्के में हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान की दीवार में नस्ब था, जिसको ज़क़ाक़ुल हज्र कहा जाता है। इन दो पत्थरों में से कोई वो एक पत्थर है, या तो हजर अस्वद या ज़क़ाक़ुल हज्र। बात उस पत्थर की नहीं है कि वो पत्थर हजर अस्वद था या वो पत्थर ज़क़ाक़ुल हज्र था। बात ये है, मेरे आका फरमाते हैं मैं उस पत्थर को आज भी पहचानता हूँ जो मुझ पर सलाम पढ़ता था। अरे मुसलमानों, कुर्बान जाओ, इतनी प्यारी और मीठी ज़बान मेरे आका किसी पत्थर के लिए नहीं फरमाते, किसी हजर के लिए नहीं फरमाते, किसी कंकर के लिए नहीं फरमाते, किसी पहाड़ के लिए नहीं फरमाते, सिर्फ एक पत्थर के लिए फरमाते हैं। वो भी इसलिए या रसूल अल्लाह इतनी प्यारी और मीठी ज़बान आप इस्तेमाल करते हैं और इतने प्यार से उस पत्थर को याद करते हैं। इसकी वजह क्या है? मेरे आका फरमाते हैं उसको याद करने की वजह यह है कि अभी मैंने ऐलान नबूवत नहीं किया था कि वो मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ता था। ऐ मुसलमानों, दिल के ऊपर हाथ रख के ईमानदारी से बताओ, जब एक पत्थर रसूल पर सलाम पढ़े, जब एक पत्थर रसूल पर दरूद पढ़े, उस पत्थर को नबी नहीं भूलते। मुसलमान सुन्नी सही मुसलमान सुबह को सलाम पढ़े, शाम को सलाम पढ़े, दोपहर को सलाम पढ़े, रात को सलाम पढ़े, घर में दरूद पढ़े, सफर में दरूद पढ़े, तो सुबह शाम दरूद पढ़े, जो हजारों सफर में दरूद पढ़े। क्या ये मुमकिन है कि वो ताजदारे कायनात, बाइस तहरीक़े कायनात, हबीब किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसको भूल जाए? कभी नहीं हो सकता। अरे जब आप कब्र की मंजिल को तय करेंगे तो फरिश्ते हमसे पूछेंगे, सुभान अल्लाह, जब हमसे फरिश्ते पूछेंगे बताओ उस रसूल के बारे में, बताओ उस मर्द के बारे में, बताओ उस शख्स के बारे में क्या अक़ीदा रखते थे, उनके बारे में क्या कहते थे? अरे वहाबी होगा, वो तो यही कहेगा ना कि नबी तो मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। वो तो यही कहेगा ना कि रसूल को किसी चीज का इख्तियार नहीं है। वो तो यही कहेगा कि नबी को किसी चीज का इल्म नहीं है, नबी को अपने खात्मे का इल्म नहीं है, और अल्लाह के दिए से भी नबी को इल्म गैब नहीं आता। और जब सुन्नी मुसलमान से पूछा जाएगा, जब सुन्नी मुसलमान से पूछा जाएगा बता नबी के बारे में क्या कहता था, तो सुन्नी मुसलमान बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा की बोली में कहेगा मैं खुदा खुदा का यही हैदर नहीं और कोई मफर, मैं खुदा खुदा का यही हैदर नहीं और कोई मफर मफर, जो वहां से हो यही यहाँ पे हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अरे मुमकिन है तो फरिश्ते हमसे पूछे बताओ रसूल पाक के बारे में क्या कहते थे, बताओ उस रसूल के बारे में क्या कहते थे, तो मुमकिन है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर होकर फरमाए फरिश्तों तुम इससे पूछते हो कि बताओ ये कौन है, मेरे बारे में तुम इससे पूछते हो कि बताओ ये कौन है। अरे मुझसे पूछो कि ये कौन है, ये सुभान अल्लाह, मुझसे पूछो कि ये कौन है। अरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसलमानों रब का हुक्म है, रब का फरमान है, रब का ऐलान है कि रसूल पर खूब दरूद व सलाम भेजो। मैंने कुरान पाक की आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ मौला तू हमें सीधे रास्ते पर चला, वो सीधा रास्ता जो जिस पर तेरा इनाम हुआ, जिस पर तेरा इनाम हुआ, जिस पर तेरा फजल हुआ, जिस पर तेरा करम हुआ। मेरे दोस्तों, वो जमात मौजूदा जमाने में मसलक आला हज़रत वाली जमात है, वही सुन्नी सही अक़ीदा जन्नती मुसलमान की जमात है। गुस्ताखी रसूल करने वाला, तौहीन रसूल करने वाला और शाती में रसूल, ये सब निकल गए। जिस जमात के बारे में, जिस फिरके के बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, जिसमें 72 जहन्नमी होंगे, एक
जन्नती होगा। उन 72 फिरकों में से वो 72 फिरके गुस्ताखी रसूल की बुनियाद पर जहन्नम में जाएंगे। इश्क़ मुस्तफ़ा की वजह से, इत्तिबा मुस्तफ़ा की वजह से, अज़मत मुस्तफ़ा को मानने पर, अज़मत मुस्तफ़ा को चाहने पर, अक़ीदा इल्म गैब को मानने पर, अक़ीदा शफ़ाअत को मानने पर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात को मानने पर ये सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमान वही जन्नती फिरका है, वो जन्नती तबका है जिसके बारे में मेरे रब, मेरे हबीब ने, हमारे आका ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि वो वही जमात है जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं। यकीनन सहाबा का अक़ीदा इल्म गैब के बारे में था कि नबी जानते हैं, नबी को गैब आता है। इख्तियार के बारे में सहाबा का अक़ीदा था कि आका के चाहिए से सब कुछ होता है, आका के करम से सब कुछ होता है। सहाबा जानते हैं, सहाबा का अक़ीदा ये था कि नबी अपने कब्र अनवर में जिंदा है। सहाबा का अक़ीदा वही था जो सिद्दीक़ीन का है, जो सहाबा का अक़ीदा वही था जो शुहदा का है, सहाबा का अक़ीदा भी वही था जो सालिहीन का है। तो नबी जी का अक़ीदा है वही अक़ीदा सहाबा किराम का था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज के वक्त में ये सुभान अल्लाह मेरे आका फरमाते हैं शब मेराज की रात जब मैं अपने रब की बारगाह में जा रहा था मैंने देखा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं तो पता चला ज़बानी मुस्तफ़ा से हमें ये दर्स मिल गया कि अंबिया अपनी कब्रों में, बोलिए, अंबिया अपने कब्रों में जिंदा हैं और उनको रिज़्क़ भी दिया जाता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा है, मौला हम सबों की हाज़िरी को कबूल फरमा। आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।